अगर सुंदरता किसी को मार सकती है तो आप जिंदा नहीं बच सकते थे। जिसकी एक नज़र से आदमी पत्थर में बदल जाया करता था। ये कहानी है एक ऐसे दानव की जिसकी ग्रीक मैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा चर्चाएं की जाती हैं। ये कहानी है मेडूसा की। ग्रीक मैथोलॉजी में मेडूसा को एक ऐसी राक्षसनी माना गया है जिसका सर अनेकों जहरीले सांपों से बना था और जिससे हर पुरुष खौफ खाया करता था। वो चाहे दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान हो और चाहे सबसे ताकतवर योद्धा क्यों ना हो। जिसने भी मेडूसा की आंखों को देखने की गलती करी उसने अपनी आंखों को पत्थर में बदलते हुए पाया। लेकिन इस शक्तिशाली दानव को एक व्यक्ति मारने में कामयाब रहा। ग्रीक की सबसे मशहूर कहानी जिसमें एक दानव का रूप एक असली मरे हुए इंसान से मेल खाता था। इस वीडियो में आप धरती की सबसे चर्चित कहानी के रहस्य को जानोगे। इतिहास रहस्यमय मेडूसा का जिससे ज़्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। ये एक समय पे एक सुंदर जगह हुआ करती थी, लेकिन आज ये शमशान बन चुका है जहाँ सिर्फ उन मरे हुए लोगों की मूर्तियाँ पड़ी हैं जिनके चेहरे पर हम दहशत देख सकते हैं, जो हमें बताता है कि इन योद्धाओं ने एक खौफ महसूस किया है। जब इनकी नज़र मेडूसा की डरावनी काली आंखों पे पड़ी होगी। मेडूसा की कहानी कोई नई बात नहीं है। इसकी बात आज से 3000 से 4000 साल पहले से चली आ रही है। ग्रीक के आर्कियोलॉजिस्ट को ज़मीन के नीचे से ऐसे कई रहस्यमयी पत्थर, भाले और तस्वीरें मिली थीं जिसमें मेडूसा के सिर की तस्वीर छपी हुई थी। मेडूसा को एक फीमेल मॉन्स्टर माना गया है जिसके बड़े बड़े दांत हैं, बाहर की ओर आती हुई बड़ी बड़ी आँखें, जिसके सिर अनेकों जिंदा जहरीले सांपों से बना है। लेकिन कुछ सभ्यता में इन्हें ऐसा भी दिखाया जाता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, चौड़ी नाक है और जिसकी जीभ हर समय उसके मुंह से बाहर आती रहती है। कहानियों में ऐसा बताया गया है कि मेडूसा से धरती का हर पुरुष खौफ खाया करता था और ये दानव सिर्फ पुरुष को ही अपना शिकार बनाया करती थी। ऐसा माना जाता है कि मेडूसा की जब काली आंखों की नज़र किसी पुरुष पे पड़ती थी तो वे नज़र उस व्यक्ति की आंखों के सामने उसके सबसे खौफनाक डर को ले आया करती थी, जिससे उस पुरुष की धड़कनें रुक जाया करती थीं और पत्थर में बदलने के साथ साथ उसकी मौत भी हो जाया करती थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसके कारण बड़े बड़े योद्धाओं ने मेडूसा के आगे अपने घुटने टेक दिए। सिर्फ मेडूसा के बारे में सोचना ही पुरुष के लिए नरक को महसूस करना हुआ करता था। लेकिन मेडूसा हमेशा से इतनी खतरनाक नहीं दिखा करती थी, बल्कि ऐसा माना जाता है कि मेडूसा एक समय पे एक बेहद खूबसूरत महिला थी जिसे धरती का हर एक पुरुष अपना बनाने का सपना देखा करता था। लेकिन मेडूसा किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेडूसा एथीना की भक्ति थी जिसे ग्रीक मैथोलॉजी में बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। मेडूसा एथीना के मंदिर में एक पृष्ठि बनाना चाहती थी, लेकिन एक पृष्ठि बनाने के लिए उसे जरूरी था कि वे व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी शादी न करे। मेडूसा ने फैसला लिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी और वो अपनी पूरी जिंदगी एथीना के मंदिर में उनकी सेवा करके बिताएगी। ये एक कहानी है, लेकिन क्या ये सच्चाई हो सकती है? क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एथीना का मंदिर केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एथेन में आज भी एक ऐसा विशाल और पुराना एथीना का मंदिर खड़ा है जिसे ग्रीक के लोग वही मंदिर होने का दावा करते हैं जहां मेडूसा एक समय में एथीना की सेवा में लगी रहती थी। कहते हैं कि मेडूसा ने एथीना के मंदिर में एक पृष्ठि के रूप में काम करना शुरू किया। उसी के बाद से मंदिर में आने वाले पुरुष की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। धरती के अलग अलग देशों के पुरुष मंदिर में सिर्फ मेडूसा की एक झलक पाना चाहते थे, बल्कि कुछ लोगों ने तो लंबे लहराते बालों और उनकी सुंदरता को एथीना की सुंदरता से भी ज़्यादा बताया। और यहीं से मेडूसा के लिए चीज़ें बिगड़ने लगीं, क्योंकि मेडूसा की सुंदरता के कारण खुद एथीना को मेडूसा से जलन होने लगी। कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक दिन मेडूसा समुंदर के किनारे टहल रही थी जब ग्रीक मैथोलॉजी में समुंदर का राजा माना जाने वाले पोसाइडन की नज़र मेडूसा के ऊपर पड़ी। पोसाइडन उनकी सुंदरता को देखते रह गए और उन्होंने मेडूसा को अपना बनाने का फैसला लिया। पोसाइडन ने मेडूसा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा,
लेकिन वो इस प्रस्ताव को बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पहले ही एक भ्रष्ट बनने का फैसला ले चुकी थी। पोसाइडन यह सब सह न सका और उसने मेडूसा को किसी भी तरह पाने का ठान लिया। पोसाइडन की गंदी नज़र मेडूसा पे पड़ चुकी थी और उसने मेडूसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेडूसा ने बचने के लिए एथीना के मंदिर में शरण ली, इस उम्मीद से कि बुद्धिमत्ता की प्रतिमा उसकी रक्षा करेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। एथीना ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करी और पोसाइडन एथीना के मंदिर में अपने गंदे इरादों को अंजाम देने में कामयाब रहा। मेडूसा एक खौफनाक घटना का शिकार बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि जिस एथीना की सेवा उसने अपने पूरे दिल से की थी, उसके सामने यह पूरी घटना होती रही, लेकिन एथीना ने बिल्कुल भी मदद करना जरूरी नहीं समझा। और इसका कारण भी साफ था कि एथीना मेडूसा की सुंदरता से काफ़ी जला करती थी, लेकिन उसकी जलन यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं कि इस शर्मनाक घटना के बाद एथीना मेडूसा के सामने आई और वो इस बात से नाराज थी कि यह घटना उसके मंदिर में घटी है। एथीना की जलन की भावना उसके सिर ऐसी चढ़ी कि इस पूरी घटना का दोषी उसने उल्टा मेडूसा को माना। उसे सजा भी देने का फैसला किया। सजा देने के लिए उसने मेडूसा को श्राप दे दिया, जिसके कारण वे एक दानव में बदल गई। श्राप के चलते जो लंबे लहराते बाल मेडूसा की सुंदरता को दर्शाते थे, वे खतरनाक और जहरीले सांप में बदल गए। उसकी आंखें और उसका सुंदर शरीर एक इंसान की लाश की तरह दिखने लगा। इस घटना के बाद मेडूसा पूरी तरह से बदल गई और यही कारण था कि जब कोई भी पुरुष उसे देखने की हिम्मत करता तो वो उसे पत्थर में बदल देती थी, जो इस बात को दर्शाता है कि कोई भी पुरुष मेडूसा की ओर नजर डालने की गलती करने से पहले 100 बार सोचे। मेडूसा अब एक शक्तिशाली दानव में बदल चुकी थी और पूरी दुनिया में ऐसी चर्चाएं होने लगी कि कोई भी व्यक्ति उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। यही कारण था कि अलग अलग योद्धा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मेडूसा को मारने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट सका। लेकिन एक योद्धा था जो आखिरकार मेडूसा को मारने में कामयाब रहा। उसका नाम था पर्सियस और उसने मेडूसा को अपनी मां को बचाने के लिए मारा था, जिसे एक राजा द्वारा कैद कर लिया गया था और बदले में उसने पर्सियस से मेडूसा का सिर मांगा था। एथीना ने पर्सियस को एक ऐसा सील दिया था जिससे मेडूसा की नज़र से उसकी रक्षा की और अंत में पर्सियस मेडूसा के सिर को धड़ से अलग करने में कामयाब रहा। और उसका ऐसा मानना था कि मेडूसा एक राक्षसनी नहीं थी, बल्कि वे तो एक राक्षस थी, क्योंकि पर्सियस ने उसके सिर की मदद से कई बुरे दानवों को मार गिराया था। उसकी नज़र में मेडूसा बुरी शक्तियों को दूर करने के प्रति थी। मेडूसा ग्रीक मैथोलॉजी में ऐसी दानव है जिसे इतिहास में गलत रूप दिखाया गया। उसने पूरे दिल से एथीना की सेवा करी और भरोसा किया, लेकिन एथीना ने जरूरत पड़ने पर उसकी मदद नहीं की और उस रात वो पूरी घटना अपने सामने देखती रही। मेडूसा तो एक खौफनाक घटना का शिकार थी जिसने भोली भाली औरत को दानव में बदल दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रकृति के फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।